my dear student, welcome to Excellent Study Center Educational Channel। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि अभी आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो इंग्लिश में ला रहे हैं यानी स्पोकन इंग्लिश में। तो आज थोड़ा सा मेरे वॉइस में प्रॉब्लम है, हाँ थर्ड हो चुका है तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, सो सॉरी स्टूडेंट्स। तो बहरहाल आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों मैंने आपको दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पार्ट 3 में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हम बैकअप हो जाते हैं कि आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने पढ़ा क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग्स कॉल्ड अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या फिर दूसरे वर्ड में मैं अनदर हैंड में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस कंटेनिंग अ सरप्राइज और इमोशन आर कॉल्ड अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने इसको फिर एक एक करके मैंने डिफाइन भी किया था, ढेर सारे मैंने एग्जांपल आपको दिए थे, जैसे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, द गेट ऑफ विक्ट्री एटसेट्रा। तो बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आज हमें इसके आगे बढ़ना है और हम ये जानेंगे कि आखिर हम एक बार में ऐसा कोई ट्रिक दो हमें सर, ताकि एक बार में हम समझ जाएं कि ये जो सेंटेंस है ना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमें ऐसा देखना है, तो आइए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको सेकेंड पार्ट में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हम वीडियोस लाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का थर्ड पार्ट के बारे में, तो यहाँ मैं आपको ढेर सारे सेंटेंसेस करवाने वाला हूँ। हालांकि अब तक मैंने आपको बहुत सारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस दिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्रॉडली सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट्स। देखो, ऐसा नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए हमें बड़े-बड़े सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क अ मैन, तो बड़े-बड़े सेंटेंसेस मैंने आपको दिए थे। हाउ अ स्वीट अ मूनलाइट स्टेप्स ऑफ द बैंक, तो बहुत सारे मैंने आपको सेंटेंसेस दिए थे जो कि लंबे-लंबे सेंटेंसेस थे। लेकिन स्टूडेंट, आपको जान के खुशी होगा कि कुछ ऐसे भी सिर्फ वर्ड्स हैं जो कि पूरे सेंटेंस का काम करते हैं और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। तो आपके लिए ये चीज बहुत ही आसान और फैक्टफुल हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट, आपको पता है कि जैसे मैं आपको बोलूं वेल डन, मान रखो मैंने आपको सिचुएशन दे देता हूं कि आपने कोई क्वेश्चन बुलाया कि सर ये देखो मैंने सॉल्व किया है, वो बिल्कुल सही हो तो मैं बोलूं वेल डन, वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया, है ना। या फिर ऑफ कोर्स, बेशक, उसी तरह से बाय अल्लाह ग्रेस, अल्लाह की कृपा से, तो आप क्या बोलोगे, अल्लाह की कृपा से मैंने बहुत अच्छा बना लिया। तो अब यहाँ ध्यान रखो, मैं एक्चुअली में आपको मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि वेल डन यानी शाबाश, यानी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसकी वजह से मैं आपको शाबाशी देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने लंबे सेंटेंस को न कह के मैंने सिर्फ एक वर्ड आपको बोल दिया वेल डन या फिर वंडरफुल, आपने तो कमाल कर दिया। तो इतना लंबा सेंटेंस ना बोल के मैं सिर्फ एक वर्ड में बोल रहा हूं, और आपको पता है ये सिर्फ एक वर्ड ही पूरे सेंटेंस को डिनोट कर रहा है। और ये क्या है, एक आप हैरत बोल रहे हो, एक इमोशन जाहिर कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये भी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा स्टूडेंट्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ब्रॉडली डिस्क्रिप्शन इसका किया है। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप पहले उस चीज को देखो फिर इसको देखो, पक्का 100% आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा माइंड को बैक करो, आप समझ कीजिए हमारे पिछले वाले टॉपिक को। मैंने इसमें आपको बताया था, एक दो सेंटेंसेस मैंने आपको दिया था जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। पहला तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, इंसान की क्या कलाकृति है ना। उसके बाद मैंने आपको एक और वर्ड सेंटेंस दिया था बहुत सारा, लेकिन ये दो सेंटेंसेस जो है ज्यादा अट्रैक्टिव थे। दूसरा मैंने दिया था हाउ स्वीट द मूनलाइट स्टेप्स अपन इज अ बैंक, यानी इस नदी के तट पर कितनी मधुर चांदनी सोई हुई है। तो ये दोनों सेंटेंस को ही अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है हाउ स्वीट से, ओके, हाउ स्वीट द मूनलाइट डॉटर। दूसरा सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है व्हाट अ पीस ऑफ डॉट डॉट डॉट, ओके। तो इस दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या लग रहा है, एक हमारा शुरू हो रहा है हाउ से और दूसरा हमारा शुरू हो रहा है व्हाट से। तो इसका सेंस ये है कि ज्यादातर, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर सिचुएशन में, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो या तो हाउ से शुरू होते हैं या तो व्हाट से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो क्यों ना हम आपको अभी ये बता दें कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं
जो कि पहचान बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। मैंने आपको थोड़ा देर पहले कहा था कि आज आपको हम बताने वाले हैं ऐसा ट्रिक जिसके बेसिस पे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक बार झट से पहचान लोगे कि हाँ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी इसके आइडेंटिफिकेशन को। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे हो जाता है पॉइंट स्टूडेंट्स, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सबसे पहला पॉइंट आपको हो जाएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स, सेंटेंस के लास्ट में आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या बता सकते हो? सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट मैंने आपको पिछली बार बताया था, अगर आप ध्यान रखोगे आपको तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको अभी भी बताया है कि ये व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो ये व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको दिया जा रहा है, ये व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। अच्छा, एक मजेदार चीज स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, ये व्हाट और हाउ से तो शुरू होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि WH का वर्ड है ना, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट या हाउ से। लेकिन यहाँ पे व्हाट और हाउ का सेंस क्वेश्चन पूछना नहीं है, यहाँ पे इमोशन जाहिर करना है, जैसे हाउ अ स्वीट अ मूनलाइट स्टेप्स, या फिर व्हाट अ पीस ऑफ वॉक इज अ मैन। ये मैंने आपको सेंटेंस बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि पूछा है कि इंसान की क्या कलाकृति है, बताओ व्हाट क्या, नहीं, ये सेंस है स्टूडेंट कि व्हाट अ पीस ऑफ मैन वॉक ऑफ द मैन, मतलब क्या इंसान भी एक कलाकृति है, मतलब हैरत, इमोशन, फीलिंग्स को जाहिर किया जा रहा है। तो जहां पे यहाँ पे व्हाट और हाउ का सेंस इंट्रोगेटिव में नहीं है, एक्सक्लेमेटरी में, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं कि मगर ये प्रश्न नहीं पूछते, मगर ये प्रश्न नहीं पूछते। ठीक है, ये काफी मजेदार चीज है। फिर से मैं आपको एक बार सम अप करवा दूं। सबसे पहले इसकी जो पहचान हो जाएगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन, मार्क ऑफ, फर्स्ट इज अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेकेंड ये व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, मगर ये प्रश्न नहीं पूछते। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या है ना कि हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स को यहाँ जानने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि डेली लाइफ में हम इसे यूज करते हैं। सोचो कि हमें वो सारे अगर सेंटेंसेस वर्ड्स पता चल जाएंगे तो हमें कितना आसानी होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का अपने जनरल लाइफ के स्पोकन में यूज करने का स्टूडेंट। तो आइए शुरू करते हैं वो सारे लिस्ट जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सारे वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और आप इसे कहां और कैसे यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं। ओ माय डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बोर्ड पर बताया है सारी चीज़ें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको डिफिनेशन में मैंने बताया पिछले क्लास में, पार्ट 1, पार्ट 2, यहाँ तक कि पार्ट 3 जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिया है, उसमें मैंने बताया जो अभी आपका चल रहा है सीरीज। तो मैंने क्या बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एन सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, सेंटेंस कंटेनिंग दिस सफाइज द इमोशन कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इसको मैंने इतना स्पीड मैंने इसलिए बोला है कि ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है। मैं आपको ये बता रहा था जस्ट थोड़ा देर पहले कि जरूरी नहीं है कि हमें लॉन्ग सेंटेंस, बड़े सेंटेंस हम बोलेंगे तभी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। यहां तक हम छोटे सेंटेंस को भी अगर बोलेंगे तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया शाबाश के बारे में, यानी कि वेल डन, उसी तरह से वाह वाह, या फिर आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ आप इतना बोल सकते हो वंडरफुल। तो ये सारी चीज ऑफ कोर्स यहां तक मैंने आपको स्टूडेंट बता दिया है। और अभी तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं और भी ऐसे सारे सेंटेंसेस मैं आपको देना चाहूंगा जिससे आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को काफी से काफी ज्यादा यूज कर सके स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स? ओके, तो सबसे पहला आपको हो जाएगा, जैसा कि आपको 5वें नंबर पे दिख रहा होगा, ईश्वर का धन्यवाद। क्या सेंस है स्टूडेंट? यहां पे
थैंक्स अल्लाह आप इसको जनरली बोल सकते हो। अब यहाँ पे आपके माइंड में आएगा कि यार यहाँ पे अल्लाह वर्ड क्यों यूज़ किया गया, होनी चाहिए था थैंक्स अ गॉड। तो मैं इसके बारे में आपको अलग से बताना चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा एक व्यू दे देता हूँ। देखो जो गॉड है वो प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू ऑल रिलीजन बुक, जितनी भी जो धार्मिक के पुस्तक हैं। जैसे कि अगर आप बात करो वेदा की, तो एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते कंचन नास्ते नैना नास्ते, यानी एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह से कुरान शरीफ की अगर बात की जाए तो वहाँ क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, यानी अल्लाह एक है, दूसरा नहीं है। उसी तरह से अगर बाइबल की भी बात की जाए तो वन फॉर वन गॉड नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, इस तरह से आते हैं, यानी एक ही भगवान है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नथिंग। तो इस हिसाब से गॉड तो बन जाता है प्लूरल फॉर्म गॉड्स। इस वजह से मैं यहाँ पे गॉड्स यूज नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये हमारा ट्रिक अगर अच्छा लगा हो तो आप भी गॉड यूज ना करें। अगर आप करते हैं इसमें भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसको जो वर्ल्ड क्लास जो इंग्लिश है उसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया, एक जमाने से किया गया है। बहरहाल मैंने गॉड्स का एग्जाम्पल यूज नहीं करना, क्योंकि ये नथिंग द परफेक्ट ऑफ द ऑल रिलीजियस बुक। तो आप इसको सिर्फ बोल सकते हो थैंक्स अल्लाह, ओके। उसी तरह से ईश्वर की कृपा से, यानी कि बाय अल्लाह's ग्रेस। उसी तरह से प्रभु मेरे, यानी अल्लाह हेवेंस, क्या खूब, यानी हाउ स्वीट, ये कितना सुंदर। होता है ना अक्सर के कुछ चीज आपको देख के बहुत ज्यादा अगर अच्छा लगता है तो आप बोलते हैं ना कि वाह ये कितना अच्छा लग रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं हाउ लवली। क्यों? क्योंकि आप एक इंप्रेशन या फिर इमोशन या फिर आप अपने फीलिंग्स को जाहिर कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कितना सुंदर को इंग्लिश में हाउ लवली। उसी तरह से आपको जो कोई आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई भी आपके रिलेटिव हो, आपको प्यारे लग रहे हैं, तो आप उसकी जगह पे क्या यूज करते हो, वाओ कितने अच्छे दिख रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो ओह डियर वेरी गुड लुक। इस तरह से तो आप सिर्फ ओह डियर भी बोल दोगे तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा। उसी तरह से मान रखो कि आपका कोई दोस्त है जो एग्जाम में बहुत अच्छा किया, टॉप किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो उसे आप क्या बोलते हो, भैया मतलब तेरे धन्यवाद, या फिर आप उसको यूज कर सकते हो कि दिस दैट यार, तो उसको आप बधाई देते हो, कहने का सेंस ये है। तो आप उसे बोल सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, या फिर पूरा सेंटेंस बोल सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, ओके। या फिर सिर्फ आप कॉन्ग्रेचुलेशन सकते हो एज अ सेंस ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आल्सो, ओके स्टूडेंट। उसी तरह से अगर मान रखो कि कोई दिन है, जैसे मान लो कि आप क्लास में पढ़ रहे हो किसी टीचर से, तो वहां पे आपको हो सकता है ना कि कोई दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है, तो आप उसे क्या यूज करते हो कि अरे यार ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, या आपने पार्टी में गए तो वहां आपको बहुत ज्यादा मजा आया, तो आप बोलते हैं कि यह दिन आपके लिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, यह दिन बार बार आया, भगवान ऐसा दिन हमें बार बार दिखाए। तो वहां पे आप सिर्फ आप बोल सकते हो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उसी तरह से 13 में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास स्टार्ट है, मैं बैकग्राउंड क्लास को रोक के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो सॉरी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। लेकिन नो डाउट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देखो, जरूर से जरूर आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह सेशन 13 में दिया गया कितना सुखद आश्चर्य, यानी व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। उसी तरह से 14 की अगर बात करें तो कितनी बढ़िया सूची, यानी व्हाट एन आइडिया। होता है ना कि अगर आपको कोई दोस्त है, अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा या फिर आपने कोई मशवरा पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा से आपको बता दिया, तो आप उसे क्या बोलोगे, अरे यार तूने कितना अच्छा बताया, या कितनी बढ़िया सूच दी तूने। तो आप उससे बोल, इंग्लिश में बोलो स्टूडेंट। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक उसको माइंड में उस तरह से सोचोगे नहीं, तब तक स्पोकन आने वाला नहीं। आपको बोलना पड़ेगा, दैट इज स्पोक, स्पोक से बना स्पोकन, यानी कि बोलना। तो आप इसे बोलो व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, व्हाट एन आइडिया हमें नहीं बोलना है, हम यहां बोलेंगे व्हाट एन आइडिया, यानी व्हाट एन को एक साथ ही बोलेंगे और आइडिया को अलग करेंगे, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, ओके स्टूडेंट्स। तो उसी तरह से 15 में आप देख सकते हो कहीं नजर ना लगे। होता है ना कि मम्मी जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करती हैं और वो ध्यान ये रखती हैं कहीं से नजर ना लग जाए। तो कहीं नजर ना लगे उसका इंग्लिश हो सकता है स्टूडेंट टच वुड। क्या वो टच, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये टच वुड क्यों दिया गया, ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है। टच वुड का सेंस क्या होता है,
मतलब कि वुड का मतलब लकड़ी होता है, टच का मतलब लकड़ी को टच नहीं करना, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। एक्चुअली यहां सिर्फ सेंस को पकड़ो स्टूडेंट। सेंस ये है कि जिस बंदे से आप उसको लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, उसे नजर ना लगे, यानी उसे इतना ठोस भगवान बना दे कि उस पे किसी की नजर काम ना करे, यानी वुड की तरह वो कठोर हो जाए। अब आपके माइंड में आएगा कि यार आयरन तो उससे ज्यादा कठोर होता है, तो फिर टच आयरन ही बोल देना। एक्चुअली आयरन हमें सही सेंस नहीं देता, क्योंकि आयरन में जंग भी लगते हैं। आयरन एक प्रतीक है किस चीज का? गुस्से का, आयरन मैन। तो इस तरह से आप क्या अपने जिसको आप चाह रहे हो उसे आप खतरनाक बनाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो टच वुड का यहां इस्तेमाल किया गया, एज ए वुड से इसे इंप्रेशन दिया गया, ताकि हम जो बच्चा है या फिर जो जिसको आप लाइक कर रहे हैं उसे वुड की तरह ठोस, कठोर, लेकिन नॉट अ एंग्री मैन। इस वजह से कहीं नजर ना लगे को टच वुड के सेंस में यहां डिनोट किया गया स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, काफी सारे सेंटेंसेस हो गए जो मैंने आपको बताया। अब ये 15 सेंटेंस काफी है आपको समझने के लिए। मैंने सिर्फ बताना इतना था कि छोटे छोटे वर्ड से भी आप धीरे धीरे स्पोकन बोलने का प्रयास कर सकते हो, और ये सारे सेंटेंसेस भी आपको बड़े सेंटेंसेस को ही रिकमेंड करते हैं, डिनोट करते हैं। वो कैसे मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कैमरा के सामने में रह के बोल रहा था। तो मैंने यहाँ स्मार्ट मशीन का या फिर लैपटॉप का मैंने इसलिए इस्तेमाल लिया ताकि आपको चीजें आसानी से दिख जाएं। अब देखो स्टूडेंट, इसी बेसिस पे कुछ चीजें आपको एच वर्क करके आनी है, यानी होमवर्क करके आना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे कि मैंने यहां पे किया, क्या खूब, या फिर आपकी कामयाबी पर बधाई, जैसे मैंने बताया था कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। उसी तरह से अरे बहुत बढ़िया, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं बहुत ही जनरल लाइफ में यूज होने वाले हैं। आप इसको अगर बना लेते हो, समझ लेते हो स्टूडेंट्स, तो आपको इंग्लिश बोलना काफी आसान हो सकता है स्टूडेंट। तो आप इसे बनाओ, कमेंट में कमेंट करो। यहां तक कि मेरा व्हाट्सएप भी नंबर यही है स्टूडेंट्स, तो आप इस पे कमेंट करके हमें बता सकते हो, या फिर आप बना के फोटो कॉपी उसका फोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। फिर मैं अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम रहेगा तो जरूर मैं आपकी हेल्प करने की प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स। अगर आप आसपास में कहीं सीतामढ़ी में रह रहे हो तो प्लीज और प्लीज आप कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जो और भी सारे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसका भी बेनिफिट स्टूडेंट्स आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।